करनी होगी। पहली गेंद यहाँ पर इसे दूसरी पारी की करसन की राइट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, उतने शानदार सामान दिया इस गेंद का बल्लेबाज इकराम ने। गेंदबाजों को बड़े जोश के साथ गेंदबाजी करनी है, फील्डरों का उत्साह बिल्कुल बना के रखना है। एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग इस मुकाबले में करनी होगी। ये गेंद और एक बार फिर से गेंद को टांग दिया सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। किसी भी फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। वो बेचारा एक डीप फाइन लेग पर जो फील्डर था उसे वो गेंद उठा के लानी होगी। बड़ी तूफानी शुरुआत यहाँ पर जैसी लेग स्टंप के बाहर थी, खराब लाइन यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा, और गेंद को सही नसीहत दे दी 4 रनों के लिए। ओपन द अकाउंट यहाँ पर मालसर का 83 रनों का पीछा करते हुए मालसर। एक बार फिर से करसन पारी का पहला ओवर इस समय इकराम के लिए। एक बड़ा नाम है इकराम मलसी सर, राजस्थान टेनिस क्रिकेट में। ये गेंद एक बार फिर से गेंद को ड्राइव करना चाह रहे थे खुद गेंदबाज अपने पोलोथ्रो में गेंद को फील करते हुए, तो गुरुजन विकेट निकालने होंगे बड़वासी टीम को। बिल्कुल विकेटों की ही यहाँ पे महत्वता है। ओवर तो 10 निकालना मुश्किल है। एक बार फिर से इस बार हालांकि फील्डर लिया था फाइन लेग का, लेकिन प्रयासों में कुछ कमी रही। चौका। इसका मतलब अभी तक की जो आप लाइन देख रहे हैं बंटी भाई, इकराम इसका मतलब सिस्टम तो बहुत मजबूत है, तभी उनको सारी पैड लाइन और लेग स्टंप के बाहर बॉल खिलाई जा रही है और उसी दिशा में फील्डर भी ले रखे हैं। तो प्लान तो है बड़वासी के पास, कितनी जल्दी उसमें सक्सेस हो पाते हैं देखते हैं। 2 चौके खाने के बाद करसन इस बार गैप ढूंढना चाहते थे, नहीं मिला। अगर विकेट निकालते हैं करसन तो टीम को वापसी करवाएंगे। अभी तक मैच मालसर के पक्ष में। अच्छी गेंद और स्लोअर का इस्तेमाल किया यहाँ पे। इकराम जैसे बड़े नाम के सामने 8 रनों में ओवर, तो बॉलिंग तो अच्छी हुई है बंटी भाई। जी बिल्कुल गुरुजन, लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया कि ऑफ साइड में काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, रणनीति के साथ गेंदबाजी करनी होगी। अदनान एक नए ओवर के साथ, नई उम्मीद के साथ बड़वासी की तरफ से कॉमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे बल्लेबाज आकाश। बड़ा नाम कमाया है इसे युवा बल्लेबाज आकाश ने। अदनान एक बार फिर से नंबर 39 की जर्सी। ये गेंद और गेंद को निकाल दिया वहां पर आसिफ के पास। एक बड़ा मौका था, गेंद यहां पर कैच से टपका दिया आकाश का। एक बड़ा जीवनदान दिया है। खराब फील्डिंग वहां पर आसिफ के द्वारा। नबीन और आसिफ वो एक अंतिम जोड़ी थी बड़वासी की तरफ से। फर्स्ट बाउंस का इशारा अंपायर मिस्टर गिल का। मिस्टर गिल और मुकेश दोनों अंपायर मजे हुए अंपायर इस समय। अच्छी शुरुआत है गेंदबाजी के लिहाज से अगर देखा जाए अदनान के द्वारा। एक बार फिर से इकराम के लिए ये गेंद और एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया। इस बार आसिफ को बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर उठा के लेके उन्हें आनी होगी। अगर पिछली गेंद पर वो विकेट ले लिया होता तो ऐसा लगता है कितनी दौड़ गुरजन, मुझे लगता है कि आसिफ को नहीं लगानी पड़ती, नया बल्लेबाज आता। और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 13 रन है। इकराम ने अपने इरादे स्पष्ट जाहिर कर दिए हैं कि वो बड़े शॉटों के लिए बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं बरतेंगे। एक अच्छी शुरुआत इस समय मिल चुकी है। 13 रन टीम का स्कोर। लीजिए एक बार फिर से अदनान चले। तेज धूप इस समय इंडाली के इस ग्राउंड में क्रिकेट के लिहाज से जबरदस्त मौसम है। और एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया और इस बार गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आपने कहा था कि ऑफ साइड में मजबूत है, लेकिन ऑन लेग साइड में भी काफी मजबूती के साथ इस समय अपना लोहा मनवाते हुए बल्लेबाज इकराम क्या खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला। किसी भी फील्डर को हिलने तक का मौका भी नहीं मिला। टीम का स्कोर 17 रन है। एक बार फिर से अदनान चले, राइट आर्म और द विकेट है गेंदबाज की ये गेंद और एक बार फिर से कट कर दिया। वहां पर मौजूद है, पहला विकेट यहां पर मिलता हुआ।
अगर इस ओवर में आसिफ वो कैच पकड़ लेते तो इस ओवर में दूसरी सफलता मिल जाती, लेकिन 17 के स्कोर पर खतरा मालसर का हुआ। पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ और मैच में कहीं ना कहीं गुरुजन मुझे लगता है कि वापसी वाला विकेट है। बिल्कुल हर एक विकेट का महत्व रहेगा। इकराम जैसे बड़े नाम का आउट करने के बाद अदनान का जो हौसला है वो सातवें आसमान पे होगा। अब साथी जो भी बॉलर है उनको भी साथ देना होगा, फील्डरों के ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर रहेगा। ये तो नहीं कहूँगा कि वो कैच आसान था, लेकिन बाएं हाथ के हथेली में पूरा टकराया था, तो अगर किसी प्रकार से वो मैनेज कर पाते फाइन लेके फील्डर तो निश्चित रूप से मैच और भी यहाँ मज़ेदार बनता। जितने भी दर्शक हैं सब उम्मीद करना यही चाहते हैं कि एक तरफा मैच ना हो। संजय बड़ा नाम झुंझुनू टेनिस क्रिकेट में, अदनान युवा प्रतिभा, पहली बॉल को आराम से देखा, पुश भर कर दिया, कोई जल्दबाजी में नहीं है, उन्हें पता है स्कोर इतना बड़ा नहीं है और रिक्वायर्ड रन रेट मिली हुई है। अब अदनान पे है कि वो गलती करवा देते हैं कि संजय से नहीं। अच्छी बॉल कट करना चाहते थे और यहाँ पे अनिल जी को प्रयास घूमना पड़ा पीछे की साइड पे और वाइड। युवा प्रतिभा है अदनान, छोटी सी उम्र के बच्चे लग रहे हैं, 17-18 एज के से लग रहे हैं। गति अच्छी इनके पास, अगर लेंथ भी अच्छी रखेंगे कितना ही बड़ा नाम हो आउट किया जा सकता है। देखिए लगभग यॉर्कर लेंथ ही में रोकना पड़ा संजय को। 2 ओवर 18 रन। आकाश पिछले वी में रन बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो जो कीपर और उसके आसपास फर्स्ट लीवर फाइन ले के खिलाड़ी हैं उनका ध्यान रखना होगा। आकाश स्लो स्वीप खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, पीछे की दिशा में कम हाइट है उसका फायदा उठाते हैं। करसन एक बार फिर से आए हैं, अदनान का साथ देना होगा विकेटों में। यहाँ पर केवल डॉट बॉल से काम नहीं चलेगा। तीसरे ओवर में पहली बार करसन अच्छी गेंद और आकाश अपना काम बखूबी जानते हैं। इनका काम है इस समय संजय को स्ट्राइक पे रखना, तो घेरे के अंदर धीरे से पुश भर करके सिंगल लिया। अच्छी सोच यहाँ पे आकाश की, जब तक संजय साथ है बड़े हिट लगाने का प्रयास भी नहीं कर रहे बंटी भाई। और इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी है। गैर जिम्मेदाराना शॉट जो बड़वासी ने खेले थे उनके बल्लेबाजों ने उस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। 19 रन इस एक रन के साथ टीम का स्कोर। संजय सामना करेंगे करसन की गेंदों का। लीजिए एक बार फिर से दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट है। दाएं हाथ से ये गेंद एक बार फिर से स्वीप शॉट मारने का प्रयास किया, हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन रन के लिए शुरू से ही नकार दिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। टीम का स्कोर 19 रन है। बड़ा विकेट इकराम के रूप में मिल चुका है बड़वासी को, 1-2 विकेट और निकालने हैं। फील्डिंग का स्तर बिल्कुल 100% कमिटमेंट देना होगा फील्डरों को। एक बार फिर से करसन की ये गेंद और अच्छी गेंद, उतनी शानदार शॉट है सीधे कवर क्षेत्र में 30 यार्ड सर्किल के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया गया। ड्राइव करना चाह रहे थे, पॉइंट और कवर के बीच में से गैप नहीं ढूंढ पाए बल्लेबाज, लेकिन कुल मिलाकर गुरुजन कहा जा सकता है कि गेंदबाज ने बिल्कुल बांध के रखा है। इतना बड़ा स्कोर है नहीं बल्लेबाजों के पास कि बड़े शॉट मारने के लिए जाएंगे वो। 19 रन। एक बार फिर से करसन है, पारी का तीसरा ओवर, अपने कोटे का दूसरा ओवर, पावर प्ले का अंतिम ओवर। लेकिन तमाशाई क्रिकेट में पावर प्ले का कोई बड़ा योगदान रहता नहीं है। एक बार फिर से ये गेंद करसन की संजय के लिए और एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया। अच्छी फील्डिंग वहां पर आसिफ के द्वारा। डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से कहीं ना कहीं दबाव बल्लेबाज पर बढ़ता हुआ। टीम का स्कोर अभी भी 19 रन है। यहाँ पे एक टूर्नामेंट साथ में और चल रहा है जिसका नाम है TTL तेरी ताश लीग। तो उनसे अनुरोध रहेगा कि थोड़ी साउंड अपनी कम रखें या वो जगह बदल लें। ये जो प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं राहुल या तो जगह बदल लें। आप इतना हल्ला उठा रखा है।
आकर्षण एक बार फिर से संजय के लिए अच्छी गेंद मिड विकेट की दिशा में खेला, प्रोटेक्शन है वहां पर, लेकिन कोई काम का नहीं। ये तो बिल्कुल स्तरहीन फील्डिंग हो गई बंटी भाई। अगर कोई गेंदबाज करे तो भी क्या करे, पूरे 5 बॉलों पे प्रेशर बनाया और सिंगल की जगह चौका, ऐसे तो कोई मुकाबला होता नहीं, नजर नहीं आ रहा। बड़ी खराब फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा। अदनान के पिछले ओवर में एक कैच टपकाया था फील्डर ने, और ये एक और बड़ी गलती। फील्डर ही बड़वासी के इस मुकाबले में जिंदा रख सकते हैं। गेंदबाज तमाम कोशिशें कर रहे हैं, फील्डरों को साथ देना होगा, एक झूठता के साथ में वार करना होगा मानसर पर। संजय, आकाश, सौरभ, रमेश एक बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं। बैटिंग लाइनअप तकरीबन 8 या 9 नंबर तक है। नंबर 333 की जर्सी फरदीन गेंदबाजी करेंगे। एक बड़ा नाम है बड़वासी की खेमे में। विकेट की सख्त आवश्यकता है इस समय इस मुकाबले में एक बार फिर वापसी करने के लिए। बड़वासी को 3 ओवरों के समाप्ति के बाद 23 रन। गेंदबाजी अच्छी की है, बिल्कुल बांध के रखा। शुरुआती इन पावर प्ले का कोई बड़ा फायदा बल्लेबाजों को नहीं उठाने दिया। पहले ओवर में 2 बाउंड्री इकराम ने मारी थी। आकाश से सामना करेंगे गेंदबाज फरदीन, गेंदबाजी मोर्चे पर। पारी का चौथा ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर। लीजिए एक बार फिर से फरदीन चले और आकाश सामना करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज है फरदीन, और बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए ऊंचे लंबे कदकाठी के गेंदबाज ऑप्शन से बाहर वाइड बॉल के साथ शुरुआत की है। एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर 24 रन, 59 रन और बनाने हैं मुकाबला जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी एक बार फिर से। ये गेंद, और एक बार गेंद को पुल कर दिया। कुछ देर गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर जब तक गेंद जमीन को चूमती हुई पहुंचती, दौड़कर दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने छोर चेंज कर लिए। इस रन के साथ टीम का स्कोर 25 रन है। पारी का चौथा ओवर। जिस प्रकार का ग्राउंड है, जिस प्रकार की पिच पट्टी है, उस लिहाज से अच्छी गेंदबाजी अभी तक बड़वासी के द्वारा। और एक बार फिर हल्के से गेंद को निकाल दिया। वहां पर गेंद का पीछा करते हुए फील्डर सामने से कवर बाउंड्री लाइन से जब तक फील्डर दौड़कर आता, विकेटों के बीच में अच्छी दौड़ यहां पर आकाश और संजय के द्वारा। जहां पर 1 रन होना चाहिए था, वहां पर दूसरा रन भी निकाल लिया। अच्छी विकेटों के बीच में दौड़, और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर अब 27 रन है। 1 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से फरदीन चले बाएं हाथ से। ये गेंद, और एक बार फिर से गेंद को कट कर दिया। फील्डर वहां पर बिल्कुल मौजूद है। इस शॉट के लिए बिल्कुल पहले से फील्डर तैनात करके रखा है। और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का चौथा ओवर, 7 रन पर ओवर की रफ्तार से रन बनाती हुई एक बार फिर से ये गेंद, और एक बार फिर से गेंद को मारना चाह रहे थे। जैसा कि गुरुजन ने बताया था, पीछे वाली जो बी है वहां पर बड़ी आसानी के साथ बल्लेबाजी करते हैं, तो वो एरिया बिल्कुल बांध के रखना है आकाश के लिए। अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर से फरदीन चले अंपायर को पार करने के साथ, और एक बार फिर कोशिश की थी उन्होंने फाइन लेग की तरफ गेंद को निकालने के लिए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी बल्लेबाज को। लगातार 2 डॉट गेंदे। इन डॉट गेंदों से गुरुजन कहीं ना कहीं बल्लेबाजी क्रम पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ेगा। अच्छी गेंदबाजी बड़वासी के गेंदबाजों के द्वारा। लगातार अगर 2 ओवर डॉट निकाल देते हैं, डॉट का मतलब 2, 3, 4 रनों में निश्चित रूप से विकेट के उतना ही दबाव होगा। और 4 ओवर 28 रन दबाव तो है। संजय को आमतौर पे छक्कों में डील करते हुए देखा, सिंगल डबल लेते हुए देखा है। इसका मतलब खिलाड़ी बड़ा नहीं होता, मैच बड़ा होता है। अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जीत उनके पास नहीं है आज, तो सारी जिम्मेदारी संजय की है कि वो मैच को नज़दीक ले जाएंगे। जितना नज़दीक ले जाएंगे और वहाँ से अगर हिटिंग शुरू करेंगे तो उनके पक्ष में रहेगा। अब अगर एक खराब शॉट चयन हो जाता है या एक अच्छी फील्डिंग हो जाती है कई बार उनकी, भाई अपने को लगता है कि बहुत अच्छा शॉट था, लेकिन फील्डिंग उससे भी शानदार हो जाती है, तो फिर टीम को वो संकट में छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो अगले 1-2 ओवर और संभल के खेलेंगे निश्चित रूप से।
जी बिल्कुल सही फैसला है बल्लेबाजों का, दोनों ही बल्लेबाजों का। मंगल सिंह गेंदबाजी करेंगे, बड़ा नाम है ये भी, बड़े अनुभवी खिलाड़ी। जीपीएल 6 की जर्सी पहने हुए मंगल सिंह, जैसा नाम है उसी प्रकार की खौफनाक गेंदबाजी करनी होगी बल्लेबाज संजय और आकाश के लिए। राइट आर्म में राउंड का विकेट, दाएं हाथ का गेंदबाज चला काउंट्री बॉक्स एंड से, और पहले से मन बना लिया था। रिवर्स शॉट के अंदाज में पूरी तरीके से चकमा खा गए, तो कहीं ना कहीं हल्का दबाव जरूर बल्लेबाजों पर आया है, और इसका मुख्य जो कारण है सिंगल और डबल बिल्कुल रुक से गए हैं, स्कोर बोर्ड एकदम से थम सा गया है। बड़ी अच्छी वापसी, शुरुआती 25 गेंदों में मात्र 28 रन खर्च किए हैं। ये गेंद एक बार फिर से कमजोर गेंद, और इस बार गेंद को निकाल दिया है, स्क्वायर कट किया यहाँ पर। पहला रन काफी तेजी के साथ, 2 ही रन मिलेंगे, अच्छी फील्डिंग वहां पर है, और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 30 रन है। अगर इस पिच पट्टी पर गुरुजन अगर धीमी गति से गेंदबाजी की गई तो फिर कहीं ना कहीं बल्लेबाज फंस जाता है, और वही काम संजय और आकाश के द्वारा। बिल्कुल मौका तारा ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी हैं, और ऑन साइड में 3 हैं, तो 2 के ऊपर चांस लिया जा सकता है। ये लॉफ्टेड शॉट आजकल लेदर बॉल में भी चलता है। इस बार देखिए कलाइयों के सहारे 1 रन तो निश्चित रूप से दौड़ा, दूसरे के लिए भी निकल लिए हैं। इसे कहते हैं माइंड गेम। चौका लिया, उसके बाद डबल लिया, अब बॉलर करे तो क्या करे। और दर्शक कह रहे हैं अब तो हर गेंद पे टूट के पड़ेंगे संजय, वो दबाव नहीं लाना चाहेंगे अपनी टीम पे। देखिए भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई यहाँ पर, खेजरी वर्क्स को छूने के कारण 4 रन। हर गेंद को फोड़ेंगे तो इतने गेंद लाएंगे कहाँ से, लेकिन अब खिलाड़ी हैं तो फोड़ेंगे तो फोड़ेंगे। हाँ, हर साल आते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। उतना हम इनको संजय बांगड़ बोला करते हैं, लेकिन अब सिर्फ संजय बोला जा रहा है। ये नाम बताकर आपने वो कंफ्यूजन दूर कर दिया, मैं इसे इन्हें अलग ही नाम से जानना चाह रहा था। एक बार फिर से अंदरान चले, और एक बार फिर से हल्के से गेंद को निकाला, पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया, उस क्षेत्र रक्षक पर दबाव बनाया, और इस दबाव बनाने में बिल्कुल दोनों बल्लेबाज कामयाब रहे। क्या गजब की दौड़ यहाँ पर, पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया, काफी दूरी तय करनी थी उसे फील्डर को, और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 50 कम 1, 49, 1 विकेट के नुकसान पर है। इस ओवर में 12 रन आ चुके हैं। एक बार फिर से फरदीन गेंदबाजी करते हुए संजय कटवासरा उर्फ संजय बांगड़ के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से क्या लाजवाब शॉट, रिवर्स शॉट के अंदाज में गेंद को निकाल दिया, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस ओवर में 16 रन आ चुके हैं, और वहां से तकरीबन अब वो गेयर बदल लिया है संजय ने। दर्शकों की जो चहेते खिलाड़ी है उनके लिए भविष्यवाणी हो चुकी है, और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 53 रन है, मात्र 30 रन बनाने हैं। इस ओवर के बाद तकरीबन 4 ओवरों का और मुकाबला दूसरी पारी का शेष रहेगा। लीजिए एक बार फिर से 333 नंबर की जर्सी फरदीन चले अंपायर को पार करने के साथ बाएं हाथ से दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए सामने की तरफ गेंद को खेला है, और जब तक गेंद को फील किया जाएगा कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने दौड़कर 1 रन और पूरा कर लिया। ड्रिंक्स की व्यवस्था की जाए, तेज गर्मी इस समय धूप है, क्रिकेट के लिहाज से जनवरी के महीने में इस प्रकार का बहुत कम मौका देखने को मिलता है गुरुजन। बड़ा ही शानदार ये टूर्नामेंट रहा, और जबरदस्त ये टूर्नामेंट इस समय
अपने अंतिम पड़ाव में है। केवल 2 वजह नहीं है, 2 रन जो दौड़े हैं तो अंदर वाला पंखा उल्टा घूमने लग जाता है, तो उस पानी के चक्कर में थोड़ा सा समय मिल जाएगा, ये कसरत करके अपना शरीर भी तैयार कर लेंगे। कसरत संजय के लिए अच्छी गेंद खेलना चाहते थे सामने की दिशा में, बैट का बाहरी किनारा सेकंड स्लिप की दिशा में। अब कोई प्रेशर नहीं संजय पे, उन्हें पता है गेम अपने हाथ में, जब चाहे 2-3 शॉट लेंगे और मैच खत्म। कर्सन लूज बॉल का इंतजार करेंगे संजय, और देखिए क्लासिक आगे निकले, 2 कदम आगे निकले और 20 कदम दूर छक्का यहाँ से बाउंड्री लाइन से। इसको अचानक 60 केवल 23 रन। एक अच्छे बॉलर अदनान को 1 ओवर देने के बाद किस प्लान के तहत रोका, दर्शकों को समझ में नहीं आया। जब आप मुसीबत में हो तो सबसे अच्छे बॉलर से बॉलिंग करवानी चाहिए, जिसने विकेट लेके दिया था आपको इकराम का। अदनान ही शायद अगले बॉलर होंगे अगर इस ओवर में रन नहीं बन पाते हैं तो। आकाश के लिए कर्सन 1 रन ले लिया था इसी बीच। ये गेंद आगे निकले, मिड विकेट की दिशा में धकेला, 1 रन हासिल से दूसरा इस बार खतरा हो सकता है। थरो अच्छा होता तो, निश्चित रूप से खतरे में थे आकाश, अगर अच्छा थ्रो होता तो 2 रन और। तिरसठ जीत के लिए 20 रनों की आवश्यकता है बंटी भाई। बिल्कुल अगले दौर के लिए बिल्कुल तैयार है, और एक बार फिर से टांग टेकर यहां पर गेंद को टांग दिया सीधे 6 रनों के लिए, और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जिस शॉट को देखना चाह रहे थे आकाश के बल्ले से, बिल्कुल वही शॉट इस बार रिवर शॉट के अंदाज में। और बड़वासी की कहीं ना कहीं शारीरिक भाषा अब बड़ी लेजी हो गई है, उन्होंने भी तकरीबन हार मान ली है। 66 टीम का स्कोर, पारी का 7वां ओवर। एक बार फिर से राइट आर्म अराउंड द विकेट। करसन ये गेंद एक बार हल्के से गेंद को साइड में देखेला, खुद गेंदबाज गेंद को फील्ड करेंगे बिना किसी रन के लिए। अगर रन चाहते तो बिल्कुल दौड़कर ले भी सकते थे, लेकिन कुछ रेस्ट, कुछ हल्कापन अपने आप में बॉडी लैंग्वेज में डालना चाहते हैं बल्लेबाज। सात ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 66 रन है, 18 गेंदें 69 माफ कीजिए 14 रन और बनाने हैं 18 गेंदों में। सिर्फ औपचारिकता इस मैच में अभी शेष नजर आ रही है। तो पहला विकेट जब इकराम का पड़ा था, दोनों ही बल्लेबाजों ने मन बना लिया सिंगल और डबल के साथ खेलेंगे। तो एक बार स्कोरबोर्ड को बिल्कुल जारी रखा और उस दबाव को झेल नहीं पाए बड़वासी के गेंदबाज, ना विकेट मिले और न ही रनों पर अंकुश से लगा पाए। अदनान आए हैं, कप्तान इनको भूल से गए थे। शानदार युवा गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी की इस मैच में। अंतिम उम्मीद यहाँ पर नंबर 39 की जर्सी अंदरान चले राइट आर्म और द विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और एक बार फिर बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, सफल होकर ऑफ स्टंप पर आए बल्लेबाज, ऑन साइड में गेंद को धकेलना चाह रहे थे और बिल्कुल शानदार गेंदबाजी पूरी तरीके से बल्लेबाज को चकमा देती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 70 में 69, 1 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट 18 रनों के योग पर गिरा था। तो 50 रनों की बड़ी शानदार मैच जिताऊ पार्टनरशिप एक बार फिर से गेंद को लपेट लिया है और लेग साइड की गेंद को रिवर शॉट के अंदाज में फिर निकाल दिया है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 10 रन और बनाने हैं मात्र, टीम का स्कोर 73 रन अब है। बड़ी जबरदस्त सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की गई। अगला जो मुकाबला है झुंझुनू और जेजुसर टीम के कप्तान से निवेदन है कमेंट्री बॉक्स के सामने आकर टॉस की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए।
काफी तेज धूप इस समय इंडाली के इस ग्राउंड में। तो एक बार फिर से एक बड़ी सूचना, इस टूर्नामेंट की विजेता और उप विजेता की जो ट्रॉफी है, साथ में उप विजेता को जो नगद पुरस्कार 11,000 श्री बालाजी ज्वेलर्स गांधी चौक के जो ओनर है मिस्टर अभिषेक शर्मा की तरफ से प्रदान किए जाएंगे। और जो कार्यकर्ता और जो इस टूर्नामेंट के जो मैन ऑफ द मैच के मोमेंट, एक बार फिर से गेंद को उठा के मारा, फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन पहले गेंद क्षेत्र रक्षण से पहले गेंद ने टप्पा खा लिया और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 74 रन है। मैन ऑफ द मैच के जो पुरस्कार है और साथ में कार्यकर्ताओं के जो पुरस्कार मोमेंटो दिए जाएंगे, वो इंडाली फायर वर्क्स के जो ओनर है मिस्टर संतोष सिंह, उनके द्वारा प्रदान किए जाएंगे। एक बार फिर से अंदनान चले, ये गेंद छोटे से कद के आकाश के लिए, एक बार फिर से गेंद को मारना चाह रहे थे लेग स्टंप से काफी बार, निश्चित अंपायर गिल्ड की दोनों पंखुड़ियां हिल जाएगी। व्हाइट बॉल के साथ टीम का स्कोर अब 75 रन, मात्र 8 रन और बनाने हैं। और यहां से एक बार फिर से अंदनान, शारीरिक भाषा एकदम से डाउन सी हो गई है बड़वासी की, वो बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए, यहां से कुछ सीखना होगा। एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी और लेग स्टंप के बाहर निकली, व्हाइट बॉल का सारा, लगातार 2 बार गिल साहब को कष्ट उठाना पड़ा है, अपनी पंखुड़ियों को हिलाना पड़ा है, लेकिन बड़े मजे हुए अंपायर है दोनों ही। एक बार फिर से टीम का स्कोर 76, एक बार फिर से ये गेंद और एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया इस बार जबरदस्त तरीके से, और गेंद सीधे लॉन्ग लेग सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रनों के लिए, मात्र 3 रनों की आवश्यकता। और यहां पर बिल्कुल बड़वासी ने इस मैच को छोड़ दिया है, उन्हें विश्वास था कि अभी भी 9 विकेट शेष है मालसर के पास, तो गुरुजन एक बड़ा मुकाबला होने की संभावना थी, लेकिन